अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों का जुम्मा जो है वो अच्छा गुजर रहा है। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जुम्मा मुबारक। मुझे हल्का हल्का कल ज़ुकाम हुआ। आई जस्ट क्विकली वांट टू टेल यू, वेंसडे को मैंने डांस क्लास करी, जिसके बाद खलियाँ पड़ गई वगैरह वगैरह। उसके बाद कल जो है हल्का हल्का ज़ुकाम की फीलिंग आई, तो मैंने कहा लो भाई कोरोना तो नहीं कहीं हो गया। तो जाके मैंने कोविड का टेस्ट कराया और पता चला कि नेगेटिव है। इसके ऊपर मुझे दुख नहीं होना चाहिए था, मगर थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि 14 दिन की छुट्टी जो है वो। बट हाँ, अपेरेंटली कराची के अंदर ज़ुकाम जो है वो फैला हुआ है और बहुत सारे लोगों को हो रहा है। तो मैंने 3-4 तरह के टेस्ट कराने के बाद भी पता चला कि ऐसा कोई सीन नहीं है और ज़ुकाम ही है। ज़ुकाम ये मौसमी ज़ुकाम है। ऑब्वियसली जब बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है व्हेन द वेदर इज़ चेंजिंग, क्योंकि कल शदीद गर्मी थी और वो आंधी थी, परसों शाम को आंधी आ रही थी। तो वेदर जब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो ऑब्वियसली इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो होती रहती हैं। खैर एनीवेज़, हमारे पास आप लोगों के लिए आज बड़ा ज़बरदस्त फ़न फील्ड किस्म का शो है। आई एम श्योर अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान आ रही हैं, हु आई एम वेरी हैप्पी टू कॉल फ्रेंड। उनसे मेरी दोस्ती भी है और मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि जितनी इन पर्सन मतलब वो लगता है कि शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई परसेप्शन। आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट आई कैन से कि मेरी दोस्ती है किसी पॉलिटिशियन के साथ। शी इज़ एक्चुअली दी ओनली पर्सन टू डेट दैट आई कैन क्लेम दिस विद। खैर एनीवेज, उनसे शर्मिला फारूकी आएंगी हमारे पास, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, बट दैट्स लेटर ऑन इन द शो। थोड़ी देर बाद मैं आपसे उनकी मुलाकात कराऊंगी। फ़िलहाल मेरे पास टॉप स्टोरीज़ हैं, ख़बरें हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारी जो पहली खबर है वो ये है कि इस्लाम के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि 4 शादियाँ आदमियों को 4 शादियाँ एक टाइम पर उनकी इजाज़त है। मगर जो एक फ़ाइन प्रिंट है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी सारे मर्द हजरात ने नहीं पढ़ा, वो ये है कि आप वो शादियाँ तब कर सकते हैं जब आपके पास इजाज़त हो अपनी फ़र्स्ट वाइफ से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बेसिकली अब ये हुआ है कि पहले मैंने आपको बताया था कि आप नादरा को मैसेज कर सकते हैं और नादरा से पूछ सकते हैं। नादरा आपको बिल्कुल तस्दीक करके बताएगा कि इस फैमिली के कौन कौन से मेंबरान हैं। मगर अब एक नया लॉ भी पास हो चुका है और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अब लीगल पनिशमेंट होगी। और वेंसडे को उन्होंने एक डिसमिस किया, एक डिसीजन जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, जिसमें एक आदमी ने बेसिकली शादी कर ली अपनी वाइफ को इन्फॉर्म किए बगैर, एंड द वाइफ टुक हिम टू कोर्ट एंड बेसिकली ही वाज सेंटेंस्ड टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो बेसिकली अगर आप नहीं करेंगे सेकंड मैरिज, अपनी वाइफ को बताए बगैर करेंगे, तो आपको बेसिकली एक लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा हुकूमत की जानिब से। तो इसके बारे में ज़रा सोच समझ के फ़ैसला कीजिए। और ऑब्वियसली अब मैं इसके ऊपर क्या कुछ और तबसरा करने से वो फिर मेरा ओपिनियन आ जाएगा, तो इस तरह सा यहाँ पे ब्रेक मार दूंगी। बट बेसिकली ये जो था सेकंड मैरिज वाला लॉ, ये काफ़ी अरसे से 1961 से इन प्लेस था। और ये बेसिकली 1961 से इन प्लेस था, मगर इसको वो नहीं हुआ। बट 2019 में एक खातून जिनका नाम है इशरत रसूल, उन्होंने अपने हस्बैंड मुजफ्फर नवाज़ को कोर्ट लेके गई थी क्योंकि उन्होंने एक खातून सितारा जबीन से शादी कर ली थी परमिशन के बगैर 2019 में। और उसके बाद ही वाज फाउंड गिल्टी एंड ही हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट। ये लॉ क्लियर नहीं था, मगर अगस्त 26, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस लॉ को बेसिकली पास कर दिया है कि आपको कंसेंट वाकई में चाहिए आप, वरना इशरत रसूल के केस में ये हुआ है कि 3 महीने जेल में उनके हस्बैंड रहे हैं और उनको 5 लाख रुपए का फ़ाइन भी पड़ा है। तो काफ़ी मतलब सीरियस किस्म की स्टोरी है। डिपेंड करेगा जज पे कि आपको क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने, तो इसकी सोच समझ के। इसी के साथ मैं आपको एक अच्छी और अगली खबर के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ, और वो ये है कि कल हम बात कर रहे थे कि कोविड के कितने सारे वैक्सीनेशन हुई है। तो आफ्टर द वैक्सीनेशन फाइनली सिंध की हुकूमत ने रिलैक्स किए हैं थोड़ी सी चीज़ें, और
15 सितंबर से लेकर ये फॉलोइंग मैं अभी आपको बताने लगी हूँ रिलैक्सेशंस का जो है वो हुआ है। वो है एसेंशियल बिजनेसेस 24/7 तक खुल सकते हैं, नॉन एसेंशियल बिजनेस को 10 बजे बंद होना पड़ेगा। सेफ डे संडे में ऑब्जर्व होगा, यानी कि संडे को छुट्टी होगी। इंडोर डाइनिंग 50% कैपेसिटी के साथ अलाउड है। वूहू! तो यानी कि आप अपने रेस्टोरेंट जाके अंदर खा सकते हैं, रोड पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मगर 50%, और वो सिर्फ वो लोग इंडिविजुअल्स एंटर कर सकते हैं जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगी हुई है। तो ये अगर आपको वैक्सीनेशन का टीका लगा हुआ है, आप फुली वैक्सीनेटेड है सर्टिफिकेट समेत, आप जाएँ और जाके खाना अंदर खाएँ। टेक अवे और ड्राइव थ्रू फैसिलिटीज़ 24 घंटे काम करेंगी। इंडोर आउटडोर वेडिंग्स 200 और 400 वैक्सीनेटेड गेस्ट के साथ हो सकती हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि इंडोर में 200 और आउटडोर में 400। श्राइन्स खुलेंगे, ऑफिसेज रिज्यूम करेंगे, इंडोर जिम्स भी खुल जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी ऑपरेट करेगी। ये सब चीज़ें बाय द वे ऑपरेट करी हैं टू 50 to 70% कैपेसिटी फॉर वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। सिनेमाज अलबत्ता अभी तक बंद रहेंगे। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, यानी कि वो स्पोर्ट्स जिसके अंदर प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो बंद रहेंगे। और मील्स और स्नैक्स जो है अभी तक जहाज़ों के अंदर नहीं मिलेंगे। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि अगेन हार्टनिंग न्यूज़ है। वो ये है कि लाहौर पुलिस ने बेसिकली पहला एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल ट्यूसडे में पुलिस स्टेशन के अंदर इस्टेब्लिश किया है। आईजीपी इनाम गनी ने फील्ड ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया कि के सारे एंटी हरासमेंट सेल्स जो हैं प्रोविंस में, वो बेसिकली विक्टिम को सपोर्ट करें। इसके अंदर बहुत सारी जो लोग हैं वो इसकी इनॉग्रेशन के लिए आए थे। उसके अंदर डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी, सीटीओ मुंतज़िर मेहदी, एसएसपी ऑपरेशंस वकार शोएब, एसपी हेडक्वार्टर्स इमरान अहमद मलिक, एसपी डॉल्फिन स्क्वाड राशिद हयात, एसपी कैंट सैयद और बहुत सारे मीडिया के लोग आए थे। बेसिकली ये विक्टिम फीडबैक के ऊपर काम करेगा, असिस्टेंस होगी, मॉनिटरिंग होगी, और ये मॉनिटरिंग जो होगी ये उन सब लोगों की होगी जो रिपोर्टेडली किसी ना किसी सेक्सुअल या हरासमेंट केस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। बेसिकली आई थिंक हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज पंजाब के अंदर स्पेशली बहुत सारे इस तरह के क्राइम के ख़बरें आती हैं और ये अनपनिश जाती हैं, विच इज़ नो गुड फॉर एनीबडी। इसी के साथ हमारी ख़बरों का जो है ये इख्तिताम हुआ। मैं आप लोगों को दोबारा से बताना चाहती हूँ, बेसिकली हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की मेहमान आई हुई हैं। शर्मिला फारूकी हमारे सेट पे मौजूद हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं। उनसे मुलाकात करवाऊँगी आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं सेट के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त भी लग रही हैं। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, चलते हैं अप क्लोज एंड पर्सनल की तरफ। हमारे साथ शर्मिला फारूकी मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म की खातून है, और मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अकलौती पॉलिटिशियन हैं जो कि मेरी दोस्ती है, जिससे जेन्युइन दोस्ती। आई एम ऑनर्ड उरूज। यू आर द ओनली पर्सन in my acquaintance जो politician है और जिससे दोस्ती है, because that just goes to show what a genuine person she is. You've never misrepresented yourself. That's the best thing I like about you. Well, I try my best. आपके बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, कोशिश करते हैं रोज, मतलब being a politician एक जिम्मेदारी भी आती है। When you are a public rep, तो whatever you do, whatever you say, it comes with a lot of responsibility. Of course it does. तो सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। Sometimes we do falter. You are human. लोग भी falter करते हैं। But unfortunately scenario ऐसा हो गया है कि लोग बड़े unforgiving हो गए हैं। हाँ, ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा एहतियात और मोहतात रह के चलना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल आपको वो सब कुछ है, मगर मैं आपके बारे में ये बात बहुत कन्विक्शन दोबारा से कह रही हूँ कि ये जो है जिस तरह है, ये उसी तरह रियल लाइफ में भी है। हाँ, you you don't meet a different Sharmila outside. Yes. This I don't know. At least in my experience कि जब भी मैं आपसे मिली हूँ आप एक ही जैसी थी, और मैं काफी अच्छा हो गया। मैं जब सियासत में आई तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी आप इस तरह और पहन लें, ये कर लें, वो कर लें, ये ना करें, वो ना करें। मैंने कहा जो मैं हूँ वही मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगी असेंबली में और असेंबली से बाहर, in my private and personal life and in my public life. I don't want to be two persons कि जी मैं दिखा कुछ रही हूँ और कर कुछ और रही हूँ। ये कितना मुश्किल होता है वैसे? बहुत आसान है।
आसान है अगर आप इफ़ यू आर योरसेल्फ, अगर आपने कोई झूठ नहीं बोलना और ड्रामा नहीं करना और दो शख्सियात नहीं दिखानी तो बड़ा आसान है. इट हैज़ मेड लाइफ वेरी इजी फॉर मी. ओके. अगर मैं असेंबली से बाहर होती हूँ, आई वेयर जीन्स एंड टी शर्ट ऑल्सो. मैं असेंबली के बाहर भी दुपट्टा जब पहनती हूँ तो साइड में पहनती हूँ, सर पे नहीं पहनती. असेंबली के अंदर भी होती हूँ तो मैं इसी तरह पहनती हूँ. अभी मैं यहाँ से असेंबली के सेशन में जाऊँगी, मेरा 10 बजे सेशन शुरू होगा. सो आई एम द सेम पर्सन. यू डोंट, मैं जो खाती हूँ वो दिखा देती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं दिखा देती हूँ, मैं जो कहती हूँ. और आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ शेयर करती हैं, योर पर्सनल लाइफ. एज माई इंस्टाग्राम इज़ माई पर्सनल लाइफ. यू शेयर इट एंड इट्स आउट देयर. यू नो, मैंने आज ये खाया और मैं यहाँ हॉलीडे पे जा रही हूँ, या आप हॉलीडेज से भी अपने पिक्चर्स यू नो अक्सर यू नो कि मैंने ये आज इंटरेस्टिंग चीज़ की, यू शेयर इट विद एवरीवन. बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड. मैं कोई गलत काम नहीं करती और जो मैं हूँ वो करती हूँ. दिस इज़ माई लाइफ एंड इट इज़ ओपन फॉर स्क्रूटनी. Wonderful. How does that affect you know your relationship with your husband? अच्छा, my husband is very private. That's what I was going to say. हाँ. मैं उनसे मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. और आपने कभी उनको देखा नहीं होगा मेरे साथ किसी फोटो के अंदर कम. फोटो में हाँ, मैं उनकी कम डालती हूँ बिकॉज आई मीन ही इज एंटाइटल्ड टू हिज प्राइवेसी. आई डोंट वांट कि मेरे साथ वो भी. बच्चे की मैं बहुत कम डालती हूँ, डालती भी हूँ तो उसकी शक्ल पे मैं एक हार्ट बना देती हूँ या बेबी बना देती हूँ. बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ मी, मैं नहीं चाहती कि उनकी प्राइवेसी जो है वो अफेक्ट करे. एंटाइटल्ड टू देयर प्राइवेसी. बच्चा कल को बड़ा होकर बोलेगा मम्मा आपने तो मुझे बड़ा एक्सपोज कर दिया. सो आई डू वांट टू पुट देयर पिक्चर्स बट आई कभी कभार मैं डाल दी, शादी की तस्वीर डाल दी या कोई एक आध डिनर की डाल दी. बट इट्स माई इंस्टाग्राम सो इट्स अबाउट मी. ओके, ऑफ कोर्स. मुझे ये बताएं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा भी आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के ऊपर बात करेंगे. यू बीन वेरी वोकल लेटली. I saw on social media and I supported on social media very loudly your statement. अभी आपने गौहर रशीद ने बेसिकली एक एक्टर है, उन्होंने वो एक सीन डाला अपने ड्रामे का and he said that you know harassment is a he made it sound like I think maybe he misspoke or miswrote. Oppression is a choice. Yes, and it's not, I mean you said never a choice. It's not a choice. कोई औरत अपने ऊपर तशद्दुद अपनी मर्ज़ी से बर्दाश्त नहीं करती. दैट वाज माय कंटेंशन एंड आई करेक्टेड हिम. लेकिन वो जो सीन था जिसमें गौहर रशीद जो है वो फलक को थप्पड़ मार रहे हैं बिल्कुल शक की बुनियाद पे, और फलक ने हिम्मत करके वापस उसको थप्पड़ मारा. बिल्कुल ठीक है. मुझे खुशी इस बात की हुई कि एटलीस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर अब ये इस नहज पे आ गए हैं कि ये नहीं दिखा रहे कि औरत को मार पीट रहे हैं, औरत बस रो रही है कोने में बैठ के. ये दिखाया कि जी औरत ने भी हिम्मत करके मर्द को थप्पड़ मारा. इस पे भी मेरा इख्तलाफ ये है कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस. ऑफ कोर्स. ठीक है, आप मारेंगे वो मारेगा, फिर वो मारेगा वो मारेगा. ठीक है, मार मार के क्या होगा, नूर मुकद्दम का केस हो जाएगा. ट्राई टू रन अवे. आई एम श्योर उसने भी एजिटेट किया होगा, भागने की भी कोशिश की, उसको फाइट बैक नहीं क्या हुआ. सो दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी ख़वातीन, मेजॉरिटी ऑफ द ख़वातीन आगे बढ़ के हाथ नहीं उठा सकती. शायद अंदर से तो दिल बहुत चाहता है कि जी अगर मुझे मार रहा है तो मैं भी मारूं. लेकिन कितनी ख़वातीन हैं हमारे माशरे में जिनके साथ डेली की बुनियाद पे मैरिटल रेप होता है, छोटी कम उम्र बच्चियों की शादियां हो जाती हैं. बिल्कुल. औरतों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, घरेलू तशद्दुद होता है, कभी मियाँ मार रहा है, सास मार रही है, कुछ हो रहा है. कितनी ख़वातीन के अंदर ये हिम्मत है कि वो मार के और छोड़ के कहीं और चले जाएं. Absolutely, ना उनकी फैमिलीज उनको एक्सेप्ट करती हैं, ना वो फाइनेंशियली माशी तौर पे इतनी इंडिपेंडेंट हैं या मजबूत हैं कि वो कहीं चले जाएं. फिर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं. बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर कोई औरत हिम्मत करके चली भी जाए, फैमिलीज पड़ जाती हैं बीच में, सुलह सफाई करा देती हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो इस सीन पे जो फलक ने वापस थप्पड़ मारा उससे मुझे इख्तलाफ नहीं था. लेकिन नीचे जो गौहर ने लिखा कि जी ऑपरेशन इज़ अ चॉइस, इट्स नेवर एवर अ चॉइस. ओके, इट्स अ मजबूरी. मजबूरी के तहत औरत एक टॉक्सिक और एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहती है. और उसकी मजबूरियों की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं. और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप अपने इर्द गिर्द भी देख लें ममालिक के अंदर. इवन मैंने बाहर ममालिक में देखा है अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन, they keep on giving chances again and again. Absolutely. It's not easy to walk out. It's not easy to walk out. I agree with this wholeheartedly. I actually am one of the prime examples of how it's not easy to walk out and how you take abuse for a very long time, whether it's mental or physical. इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, शर्मिला से बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर द फैबुलस शर्मिला फारूकी जो हैं मौजूद हैं और बातचीत हो रही है काफ़ी एक ऐसे मौजू पे आई थिंक दैट बोथ ऑफ अस फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट, बहुत ज़्यादा। मुझे बताएं कि इस वक्त ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या बिल्स पे आप काम कर रही हैं? आई नो आप लेजिस्लेशन पे काम करती हो और इस पे Yes, legislation is my forte. I love doing legislation. और क्योंकि एज पार्लियामेंटेरियंस हमारा जो प्राइमरी काम है वो लेजिस्लेशन है। पहले तो मैं रूज बता दूं कि एटलीस्ट सिंध असम्बली वो वाहिद असम्बली है जिसने 18 साल की बच्चियों की कम उम्र शादी के ऊपर कानून साजी की 2013 में। वो बिल मैं लेकर आई थी। बिल्कुल। आज तक पूरे पाकिस्तान में कोई और असम्बली उसे नहीं ला सकी अनफॉर्चुनेटली। आज भी कम उम्र बच्चियों की शादियाँ हो जाती हैं। सिर्फ सिंध के अंदर ये कानून है और कानून राइज है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% हो रही है, लेकिन 60 से 70% हो रही है। क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट ऐसा है, लोग कहते हैं कि जी अगर लड़की बालिग हो गई है तो फिर उसकी शादी करा दें आप। अब मेरा कंटेंशन ये था जब मैं ये कानून साजी ला रही थी और उसमें मैं अपनी पूरी पार्टी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने इसको होल हार्टेडली सपोर्ट किया। उसके बाद उस वक्त जब 2013 में हम लेकर आए तो MQM भी थी हमारे साथ, तो MQM में ये यूनानिमसली बिल पास हुआ। मेरा कहना ये है कि जब तक लड़की जहनी तौर पे बालिग नहीं होती, उसको नहीं पता कि शादी क्या है, फिर बच्चे, फिर वो तमाम चीज़ें, आप लड़की की शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में आप एक मेजर हो जाते हैं माइनर से, आपका शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है। तो वो एक ऐसी उम्र है कि उसके बाद आप शादी उसकी बेशक करें। अनफॉर्चुनेटली इस बिल के अंदर मैं तो जो सज़ा का तयन था वो ज़्यादा रखना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है थोड़ा वाटर डाउन किया गया। फ़ाइन भी मैं ज़्यादा रखना चाहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल सिंध के अंदर नाफिज़ुल अमल है। पूरे पाकिस्तान में आज तक वो बिल नहीं। अब पंजाब असम्बली ने उस पर बड़ा डिबेट किया, बड़ी डिस्कशंस हुई, KPK बलूचिस्तान, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमने की है वो इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर की है कि गो के हमारे मज़हब के अंदर भी हमें इनहेरिटेंस जो है एक तरीक़ेकार से फॉर्मूला से मिलता है, लेकिन फिर भी जब इनहेरिटेंस बांटने का वक्त आता है तो बेचारी ख़वातीन को साल साल अदालतों के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ वो ये है, उसके लिए कानून साजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो है आपके निकाहनामा में आपके क्या हुकूक हैं। अक्सर और बेशतर और मेजॉरिटी घराने लड़की को राइट ऑफ डिवोर्स नहीं देते हैं, जो कि आपका हक है। बिल्कुल। होता क्या है कि बाद में अगर आपकी शादी नहीं चली है और अगर लड़की अलैदगी चाहती है तो वो साल साल अदालतों में धक्के खाती है। बहुत दफ़ा बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत बच्चों को भी अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे ही है। तो मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तमाम वालिदैन से जो अपनी बच्चियों की शादियाँ करते हैं, प्लीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बच्ची को ये अवेयरनेस देने की जी आपने आगे जाके तलाक लेनी, नहीं, लेकिन आप उसको ये हथियार तो दें, उसको ये राइट तो दें और ये इख्तियार तो दें कि अगर आगे जाके किसी वजह से वो शादी नहीं चलती तो लड़की के पास, जिस तरह मर्द के पास एक राइट है कि वो तलाक दे दें, लड़की के पास भी होना चाहिए। और ये आपका मज़हब आपको देता है, ये कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आई है। तो वो जो तमाम खाने कट के आते हैं ना मौलवी साहब की तरफ से, वो लड़के वालों की तरफ से होता है। हाँ, तो वो बराए मेहरबानी आप भी पढ़ें, अपनी बच्ची को भी पढ़ाएं और उसको भरें, क्योंकि ये आपका मज़हब, आपका कानून आपको इसकी इजाज़त भी देता है और अख्तियार भी देता है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है जिसके ऊपर मैंने काम करना है, रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि एक लड़की को, एक औरत को बच्चे पैदा करना और कब कितने वक्फे के बाद पैदा करना, ये उसका राइट होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि आपने एक बच्चा पैदा किया, उसके अगले 11 महीने बाद दूसरा कर दिया। इट अफेक्ट्स यू मेंटली एंड फिज़िकली। सो ये रिप्रोडक्टिव और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक लड़की का राइट होना चाहिए। फिर वफाक में एक बिल आया जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि वो सिंध के अंदर भी आए, वो है मैटरनिटी लीव, नॉट ओनली फॉर द वुमेन बट ऑल्सो फॉर द मैन एंड पेड मैटरनिटी लीव। अच्छा, मुझे लगा था कि ये बिल पूरे मुल्क में नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब अगर वफाक में कोई कानून साजी होती तो दैट इज़ ओनली फॉर रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। पंजाब अलग करेगा, सिंध अलग करेगा, बाकी सूबे अलग करेंगे।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मर्द के लिए क्यों पेड मैटरनिटी लीव? बिकॉज मर्द का भी उतना ही इख्तियार होना चाहिए और फ़र्ज़ है एक बच्चे की परवरिश के अंदर, और बीवी के साथ साथ उसको भी ये जिम्मेदारी जो है अब कबूल कर लेनी चाहिए। पूरी दुनिया में ये होता है प्रैक्टिस, एंड दुनिया के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ ये तासुर और ये इस चीज़ को बड़ा फ़रोग़ दिया गया है, और ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे पालना सिर्फ एक औरत का काम है, उसी की ज़िम्मेदारी है। मर्द का काम है कमा के लाओ और खिलाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता। एक बच्चे की परवरिश में दोनों वालिदैन की पूरी ज़िम्मेदारी होती है। ये हो सकता है कि किसी की कम, किसी की ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मर्द ज़्यादा काम के लिए जाते हैं, दिन में नहीं होते घर पे। बहुत सी औरतें हैं जो घरेलू हैं, कुछ औरतें जो काम भी करती हैं, तो लेकिन ज़िम्मेदारी दोनों की है। और एक बच्चे की अच्छी परवरिश ही उस वक़्त हो सकती है जब दोनों वालिदैन भरपूर तरीके से बच्चे की परवरिश पर टाइम दें। बहुत आपने ज़बरदस्त बात कही और बड़ी ज़रूरी बात करी है। मैं शर्मिला से ये जानूंगी कि व्हाट काइंड ऑफ अ सन शी इज़ रेजिंग, व्हाट शी फील्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू हर। मगर ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वी आर गोइंग टू डू दिस अप क्लोज एंड पर्सनल इंटरव्यू विद शर्मिला फारूकी। तो बात हो गई आपके पॉलिटिकल काफ़ी सारे स्टैंड पॉइंट्स की विच रिलेट टू विमेन इन पर्टिकुलर। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ पर्सनल लाइफ के बारे में। हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड? आई मेट माई हस्बैंड एट वर्क इन बिलावल हाउस। ओके। ही वॉज वर्किंग विद प्रेसिडेंट जरदारी साहब, वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और मैं इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर थी। सो प्रेसिडेंट साहब कराची आए थे, वो कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। एंड ऑफ कोर्स काम के हवाले से वी यूज्ड टू इंटरैक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, एंड देन आई थिंक मेरे ख्याल है हमारे मिलने के महीने बाद हिशाम प्रपोज टू मी, एंड इट वाज लाइक इट केम एज अ सरप्राइज। It came as a surprise to you? Yeah, because मतलब ऐसा हमारा कोई रोमांटिक कोई वो नहीं था, हम काम के हवाले से बात करते थे। Okay. And वो भी बड़ी rarely. So and that is how it carried on then. Oh, wonderful. और फिर जब आपने मतलब फाइनली हाँ कर दी, by the way, did you take time? उसने प्रपोज किया और मतलब did you keep him hanging? No, we didn't, nobody kept him hanging. We got engaged after almost 2 years of his proposing. Yes. But did you keep officially? him अच्छा, okay, सही. Officially, yes. And बात पक्की कब हुई थी? बात पक्की हमारी हुई थी 2013। हाँ, 2013. 2013. Of course. And 2015 I got married after another 2 years. हाँ, ये मुझे याद है. Yes. बिल्कुल याद है. Yeah. आपकी बहुत बड़ी शादी थी, हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। मैं भी शादी पे गई थी, मैं मेहंदी के फंक्शन पे गई थी। उसके बाद मैंने शर्मिला को एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा और मैंने कहा शर्मिला, माजरत के साथ मैं आपके बाकी के फंक्शन अटेंड नहीं कर सकूंगी क्योंकि मैं दूल्हा दुल्हन से ही नहीं मिल सकी। मतलब इतने लोग थे और इतने, अभी हम यही बात कर रहे थे कि शर्मिला बेचारी ने बुलाए नहीं थे इतने लोग, जितने लोग आ गए। गेट क्रैशिंग बहुत हुई। मोहब्बत थी। हमने एक्सेप्ट फॉर द मेन बारात रुखसती का फंक्शन, बाकी हमने तकरीबन मतलब कहीं 500, कहीं 600, कहीं 800 लोग बुलाए थे। लेकिन लोगों की मोहब्बत इतनी थी कि जहाँ मिस्टर मिसेस को बुलाया था वो पूरे घर वालों को साथ लिया तो इस तरह वो बड़ा हो गया फंक्शन, खाना कम पड़ गया। लेकिन ये है कि आई मीन होता है, people want to go to weddings. I understand. So और मतलब obviously weddings of a public figure especially. So they like it's a public figure who's getting married. तो जोड़ा जो था आपने बहुत खूबसूरत और हसीन जोड़े पहने, सारे के सारे आपने चूज़ किए थे इसमें हिशाम के घर वालों का या आपके घर वालों का भी कोई हाथ था? आई थिंक हिशाम का मेरा चॉइस थी कलर्स की कि माइयों पे पीला पहनना है, मेहंदी पे हरा पहनना है, शादी पे लाल पहनना है और वलीमे पे गोल्डन पहनना है। लेकिन सारे के सारे यहीं के थे। अच्छा। और बंटो काज़मी ने बनाए थे। ओके। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा पर्सनल मेरा इनपुट ये था कि मैंने जैसे माइयों पे मैंने एक ट्रेडिशनल गरारा, जो नॉर्मल गरारा होता है वो पहनना है,
और मेहंदी पे मैंने पेशवास पहनना था। बिल्कुल। तो क्योंकि मैंने अपनी माँ का शादी का सेट पहना था, धोरी, सिंधी धोरी उसके साथ। आई रिमेंबर दैट। और शादी पे फर्शी था और देन वलीमे पे लहंगा था। तो द कलर्स आर वेरी, you know, the colors are like yellow, green, red, golden. हाँ। Yeah. अच्छा मुझे बताओ मेकअप कहाँ से कराया? Because you looked ethereal at your wedding. You looked so beautiful. हर कोई मतलब had never seen. I think किसी ने आपको उस हुलिये में देखा नहीं। मैं इतना मेकअप करती नहीं करती ना, आपने मेकअप कभी इतना किया? कभी आपको मैंने बहुत और लोगों की शादियों पे मैं आपसे मिली हूँ, मगर कभी मैंने आपको उस तरह का तैयार नहीं। नहीं। I mean, लोगों को शौक होता है कि जी कहीं किसी अच्छी शादी में जा रहे हैं तो सालों से तैयार हो रहे हैं, हाँ। बाल बना रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। आई हैव नेवर डन इट, हार्डली मे बी 1 or 2 या कभी। तो लेकिन मेरा मेकअप किया था, निकाह पे मेरा मेकअप किया था शामीन ने। ओके। और बाकी मेहंदी, शादी, वलीमा मेरा किया था मरियम खाजा ने। शी केम फ्रॉम लाहौर। ओके। My in-laws, they bought her for their makeup also, so she did mine also. Okay. Yeah. You looked beautiful. Thank you. But अब मुझे ये बताएं कि you know शादी हो गई, हम लोग you know I keep on running into Sharmila here and there. I know that you've been an excellent wife because your husband, जो वो खातून जिसके जो उसका मियाँ है ना, उसकी तारीफ करे when she is not standing there in that group of people, that means that you know you've been very good to him. I try to. नहीं, he praises you when you're not there. You know, in a group of people, he talks about how fabulous you are. But मुझे ये बताएं कि when your child entered the picture, Yes. then you know attention divide हो जाती है, yeah. you know, because your work is also busy, then you've got you know so much happening. So how do you manage that juggle? उरूज, देखो ज़िंदगी में हर फेज़ के अंदर आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। सो व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, so my priority was bringing the child into this world, and then once he came into this world, his upbringing, ख़ास तौर पे जो पहले के 2 साल थे, उस वक्त मैंने सियासत से भी किनारा कशी कर ली, बिकॉज बच्चा उस वक्त जब छोटा होता है, पैदा होता है, उसको माँ की बहुत ज़रूरत होती है। सो आई couldn't leave the baby and go to work, so I stayed home and I gave the child that time. And ये एक बड़ा ओवरवेलमिंग पीरियड होता है किसी भी फर्स्ट टाइम मदर के लिए। बिल्कुल। एंड हर माँ अपने तरीके से बच्चा पालती है, और सही करे गलत करे, बट शी विल डू द बेस्ट फॉर अ चाइल्ड। तो वो एक पीरियड था। बट व्हेन माय सन वाज 2 years old, एंड दैट इज़ व्हेन आई वेंट बैक इनटू पॉलिटिक्स। आपने वापस अब ये रीजॉइन किया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं करती, बिकॉज माई सन इज़ स्टिल वेरी स्मॉल, ही इज़ 3 years old. लाइक आई हैव टू टेक हिम टू स्कूल। आज मैंने फ्राइडे को इसलिए कहा कि मैं शो करूँगी, बिकॉज मंडे टू थर्सडे आई हैव टू टेक माई सन टू स्कूल फ्रॉम 9:30 to 10:15. So I take him to school and I'm there. My husband is also there. Let me tell you one thing. My husband equally takes care of the kid, but sometimes even more than me. Zabardast. So he's one of those very good fathers. Hands-on dad. Yes. तो parenting हम इकट्ठे शेयर करते हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि होना चाहिए। Absolutely, I agree with this wholeheartedly. अब मैं शर्मिला से पूछूंगी कि how does she feel because she's raising a young man, a future young man in this world. बात करेंगे थोड़ी सी और, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शर्मिला फारूकी मौजूद हैं। बड़ी मज़ेदार गपशप हो रही है इनके साथ। शर्मिला, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से जो माएँ, और आप जैसी माएँ इन पर्टिकुलर, जो कि बेटों को रेस कर रही होती हैं, दे फील वेरी एप्रहेंसिव, दे आर वेरी कंसर्न्ड, और उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज दे आर रेजिंग मैन। यस है ना? मैं लिटरली अक्सर ये सोचती हूँ कि यू नो, डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स, मेरा बेटा बड़े होके किस किस्म का उसका मिजाज बनेगा। और मैं अभी से, मतलब जब से वो 2 साल का था, उसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, और यू नो चीज़ें, मैं जब से उसे बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से, कभी कभी बच्चे होते हैं ना चीखते भी हैं, तो मैं कहती हूँ डोंट शाउट, नो यू नॉट सपोज टू शाउट, यू सपोज टू बी नाइस।
अच्छा वो क्या करता है अपनी नैनी को कभी कभार ऐसे नैनी उसको मना करती है कोई चीज़ करने के तो वो ऐसे करके ऐसे कर देता है। छोटे बच्चे होते हैं ना लाइक दे फाइट। तो आई ऑलवेज से नो 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 नो, ही इज ओनली 3 years old, he is only 3 years old, and I say no, you're not supposed to hit, you're not supposed to shout, you're supposed to be nice. Okay, come on, give her a kiss. So he gives her a kiss. So I'm teaching. अब घर में सिर्फ मैं हूँ और नैनी है और सारे मर्द हैं, तो I'm teaching him slowly and nicely to say please and thank you, especially to the women. And I wish to raise a feminist. मैं अभी अपनी PhD कर रही हूँ, मैंने अपनी डेजर्टेशन कंप्लीट कर ली और उसमें जो मैंने डेडिकेट की है ना अपनी थीसिस अपार्ट फ्रॉम माय फादर एंड यू नो अदर, आई हैव डेडिकेटेड टू माय सन, और मैंने उसमें लिखा है कि आई होप टू रेज अ सन हु ग्रोज अप टू बी अ फेमिनिस्ट. So because that thesis dissertation is on you know gender justice, कि ख़वातीन के साथ क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या क्या कानून साजी है और क्या क्या होनी चाहिए. So my whole entire thesis is on that and it took me 3 years to do it. So I have actually dedicated to my son. और मैं जहाँ तक कर सकूँगी, बाकी वो अपने environment से unfortunately जो चीज़ें पिक करे, लेकिन जो मेरी responsibility है वो ये है as a mother to raise a good human being who respects the women around him. I hope not only his wife or his mother or his daughter, but women at large. Because you are raising, you know, the future. Yes. ये हर वक्त ये बात, I think we all talk about it. हम लोग अगली generation को raise कर रहे हैं. It's our responsibility to raise them responsible. Why should a man slap a woman because he doubts her integrity? Why? बिल्कुल. You know. ऐसे. So I don't want to raise a son who raises his hand on women. I don't. Absolutely. अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि यू नो आपका वर्क स्केड्यूल आई एम श्योर बहुत बिजी है, मगर अभी रिसेंटली यू नो उमर शरीफ, वन ऑफ द बिग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, मैसिवली रिस्पेक्टेड, ही वाज इल and he was granted a US visa and air ambulance and all of that. Something you have to say on that? आई थिंक पहली बात तो ये है कि मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ और हम सबको भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाबी अता फरमाए. दूसरी चीज़ ये है कि इस पे बड़ा उनको अपील करनी पड़ी है. मुझे याद है कि वसीम बदामी को जाके ट्विटर पे अपील करनी पड़ी कि जी उनकी मदद करें. यहाँ सिंध के अंदर जब मैं कल्चर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर थी, विच इज़ अबाउट कपल ऑफ ईयर्स बैक, 3 years 4 years बैक, तो वहाँ पर हमने एक स्टाइपेंड फ़ंड निकाला था, एंडाउमेंट फ़ंड. उसमें ये था कि जितने भी, अभी ये तो मर्ची साहब बहुत बड़ा नाम है जी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शायर, अदीब, दानिश्वर हैं जो सफ़ेद पोश हैं. हम उनको लिटरली जाके ढूंढते हैं पूरे सिंध के अंदर कि किसी को किसी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत है, माली इमदाद. बहुत सारे ऐसे हैं इन हंड्रेड्स जिनको हम मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं. सो ये हमारे जो इस किस्म के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स, फोक सिंगर्स, दानिश्वर, शायर, ये हमारे मुल्क का सासा है. ये हमारी सखाफ़त को लेके चलते हैं आगे. ऐसे ही है. तो इनको तो अपील करने का मौका ही नहीं देना चाहिए. तो यहाँ पर तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एयर एम्बुलेंस भी अरेंज की है और उनकी जो रिक्वायर्ड फंड्स थे वो भी उनको मिल गए हैं और इंशाल्लाह ताला आज या कल वो अमेरिका वो चले जाएंगे. और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हमारे मुल्क का सासा हैं और वो हमारे साथ रहें. एब्सोल्युटली. आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि आपने एक यू नो दिस थिंग व्हिच शी सेड कि सियासत नहीं करनी चाहिए. नोबडी इज ट्राइंग टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम समबडी और टेक क्रेडिट फॉर समथिंग. यू डूइंग समथिंग गुड, इट्स द राइट थिंग टू डू बिकॉज यू आर डूइंग इट, है ना. अच्छा, अब मैं आपसे बर्निंग क्वेश्चंस पूछूंगी. सही है? तो सच सच बोलना है. ठीक है. तेजी से जवाब देना. ओके. रैपिड फायर. ठीक है. 3 ऐसी चीजें शर्मिला फारूकी के बारे में कोई नहीं जानता. 3 ऐसी चीजें मेरे बारे में कोई नहीं जानता. अल्लाह, मेरे बारे में तो हर चीज़ जानता है. मैं भी ये कहने लगी थी. वैसे ये मतलब मैं भी बता सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें. अच्छा, मैं दुम्बा नहीं खाती. ये तभी हमने डिस्कस किया था. बिल्कुल. हाँ, दुम्बा नहीं खाती. और रेड मीट खाना बहुत रिसेंटली शुरू किया. नहीं 2-3 साल हो गए. शादी को 6 साल हो गए, उसके 2 साल बाद शुरू कर दिया. मियाँ जो है वो गोश्त ईटर है. हाँ. अच्छा, लेकिन गोश्त खा लेती, दुम्बा अभी भी नहीं खाती हूँ. मटन बीफ खा लेती हूँ. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि
और क्या है, मतलब लाइक खास ज़्यादा शॉपिंग का शौक नहीं है, ये मैं बता सकती हाँ, इतनी ज़्यादा शॉपिंग का शौक नहीं मुझे, लगता है शॉपिंग मॉल में लोगों को? घूमना वगैरह उसका मुझे शौक नहीं है। और एक बार जो मेरा दिल तोड़ दे बस फिर खुदा हाफिज़, है ना। हाँ। अगर आप पॉलिटिशियन ना होती तो आप क्या होती? पायलट। वाह, आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? माई बिगेस्ट फियर इज़ टू लूज माई लव्ड वंस। हाँ, ये बड़ा वैसे खतरनाक बात है। अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई बायोपिक बनाए, फिल्म बने, तो आपका रोल किसको देना चाहिए? करीना कपूर। आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना? मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना, हाँ, पहले तो कभी कभी गम था। रहीम शाह। जो दो अच्छी चीज़ें आपने पॉलिटिक्स से सीखी? सब्र और लोगों की मदद करना। दो जो बुरी चीज़ें आपको लगता है पॉलिटिक्स में है? एक तो गंदी ज़बान, Okay. जो अब जब से पीटी आई है अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है बड़ी आम हो गई है, और दूसरा झूठ। झूठ। अगर आपकी ज़िंदगी के पॉलिटिकल जर्नी से कोई एक मोमेंट ऐसा जिसके लिए आप बहुत प्राउड पर्सनली फील करते हैं? ओह, क्वाइट अ फ्यू एक्चुअली। एक तो था, मैंने बेबी सना का रेप केस किया था। शी वॉज अ 3 year बेबी जिसका 2 पुलिस वालों ने रेप करके उसको गिनी बैग में डाल के गटर में डाल दिया था, और उस बंगाली माँ बाप की बच्ची थी वो, और वो एहतजाज कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर। वो केस मैंने टेकअप किया था, और मैं उसको ले गई एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर उस केस को। 40 दिन के अंदर रिकॉर्ड, 40 दिन के अंदर, अभी नूर मुकद्दम के केस को 2.5 महीने हो गए, 40 दिन के अंदर रिकॉर्ड जजमेंट आई थी, एंड इट वाज कैरिड इंटरनेशनली। उनको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन आगे जाके ज़ाहिर बात अपील हुई, एक की रुक गई, अभी भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो एक था कि आई फेल गुड। दूसरा ये था जब मैं सिंध चाइल्ड मैरिजेस एक्ट लेकर आई कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियां जो हैं उनकी शादी नहीं हो सकती। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने सन गवर्नमेंट के फंड से ऑफ कोर्स लेके एक ऑटिज़म सेंटर बनाया है फॉर ऑटिस्टिक किड्स। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ एशिया। इट्स इन गुलिस्तान जौहर, चल रहा है। उसमें 2 शिफ्ट्स के अंदर बच्चे आते हैं, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना एग्जैक्टली ऐसा इससे छोटे लेवल का लाहौर में है, शरीफ सिटी के अंदर 80,000 पर किड दे चार्ज। Yikes, that's so something to be proud of, for sure. you know, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए रियली फोकस करना चाहिए। Absolutely, I agree wholeheartedly. इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। वी आर अप क्लोज एंड पर्सनल विद शर्मिला फारूकी, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दे रही हैं। अब हम लोग बर्निंग क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। आप मुझे बताएं, बहुत सारे पब्लिक का ये पूछना है कि आप फिट कैसे रहती हैं, आप फिट क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है रिजीम? एक तो आई थिंक मेरा कोई स्ट्रक्चर ही पिटीट है। सो बट मैंने कभी डाइट नहीं करी है। I don't do keto, I don't do protein diet, I don't do any kind of diet. No. I eat well, but I eat a good dinner. मैं वो नहीं करती कि heavy breakfast, small lunch, baby dinner, मुझसे ये नहीं होता है। I have a good dinner. I do a small, very small lunch, maybe a sandwich or a soup or kebab or whatever. I don't drink 3 लीटर पानी और 1.5 लीटर पानी दिन में। जो लोग कहते हैं ना पियो तो स्किन अच्छी हो जाएगी, मैं नहीं पीती। दिन में कोई 2-3 ग्लास पी लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पीती। और लेकिन आई एम ऑन द गो, आई वर्क, आई एम नॉट, इससे कहते हैं ना कि एक रुकती नहीं है, बैठी मतलब बैठे सेडेंट्री नहीं है। हाँ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है मेरी। बच्चे के पीछे भागना, कोई काम पे जाना, ये करना, कोई इवेंट पे जाना, फला करना, विजिट पे जाना। सो आई एम लाइक, सो मतलब एक्सरसाइज है जिंदगी में, ना चाहते हुए। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट पीपल हु आर वाचिंग दिस कि अपनी ज़िंदगी में एक कोई एक्सरसाइज रिजीम ज़रूर इंक्लूड करें, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे स्किपिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, ये ज़रूर करें। Agreed.
आपका सबसे फेवरेट पाकिस्तानी खाना क्या है? बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। बचपन से मैंने सुना ये गाना, मैं छोटी सी थी तो पाकिस्तानी खाना, बिरयानी। बिरयानी, Yes. चिकन या बीफ? चिकन भाई, अब इसमें बड़ा डिबेट हो सकता है क्या बिरयानी चिकन की क्यों होती है, मटन की होनी चाहिए। चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। ओके। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? उप्स, क्वाइट अ फ्यू। प्राग, स्विट्जरलैंड, वेनिस। क्या बात है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज। हाउ ऑफन डू यू कुक इन द किचन? नॉट वेरी ऑफन नाउ। लॉकडाउन में बड़ा बनाया, मछली को चिकन, चिकन को मछली। आप जैसी कुक नहीं हूँ मैं, आप तो माशाल्लाह कोई नेक्स्ट लेवल शेफ हैं, बट पहले शुरू में बनाती थी, अब नहीं बनाती। अच्छा, अगर आपने एडवाइस देनी हो इन फॉलोइंग पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, ठीक है, मैं नाम लूंगी, आप उनको एक एक छोटा छोटा एडवाइस। ओके। बिलावल भुट्टो जरदारी। I think he should be giving me advice rather than me giving him advice. I think I would suggest कि चेयरमैन साहब थोड़ी खुली कचेरियाँ करें। सही। शेख रशीद। थोड़ा सा जब बात करें तो लबो लहजे को संभाल के करें। You know, you're the second politician who said this to me about, मतलब पहले फारूक सत्तार साहब भी आ चुके हैं, एग्जैक्टली उन्होंने यही बात कही। मैंने सुना नहीं, लेकिन मेरा मतलब सेम बात, सीरियसली ये राय है उनके लिए। मरियम नवाज। I would suggest her also to do खुली कचेरीज। ओके। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आपा को मैं ये कहूँगी, फिरदौस आपा थोड़ा मेकअप कम करें। कम करें। फवाद चौधरी। अगेन थोड़ा ज़बान संभाल के बात करें। आसिफ अली जरदारी। बॉस इज़ द बेस्ट। आपको सबसे रिवॉर्डिंग पॉलिटिकल एडवाइस क्या मिली और किसने दी? प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने। क्या मुझे याद है मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी और मैं टॉक शोज बहुत जाती थी, तो उस ज़माने में बड़ा ये कॉन्सेप्ट था कि लड़ो 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 ताकि ना रेटिंग बढ़ जाए। ओह यस। तो याद एक ज़माना आया था कि हर कोई लड़ा होता था, तो वो उस ज़माने में मैं भी लड़ती थी। तो एक दिन प्रेसिडेंट साहब ने मुझे एक शो के बाद मुझे कॉल किया, उसने कहा कि वाई वर यू सो हाइपर एंड वाई वर यू फाइटिंग ऑन द शो। सो आई सेड यू नो दिस वन सेड दिस एंड ये वो। तो उसने कहा देखो सुबह से लेके रात तक मुझे भी लोग बहुत कुछ कहते हैं, आपने कभी मुझे लड़ते हुए देखा है? आई ओनली स्माइल, सो काम डाउन। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टॉप फाइटिंग ऑन टीवी। वाओ। आई काम डाउन। यू लाइक फाइट। वेरी गुड। What is the best and the worst part of being a politician? Oh my God. So the best part is that you are in a position जहाँ आप लोगों की बहुत सारी मदद दाद रसाई कर सकते हैं। लोगों के छोटे मसले होते हैं, बड़े मसले होते हैं, हर मसला आप नहीं हल कर सकते, लेकिन बहुत सारे मसले आप हल कर सकते हैं लोगों के, because you're in that position. People listen to you, you can make calls and all those things. The worst part is you have no privacy, zero privacy. कुछ भी आप करेंगे it's open for scrutiny and it can be misconstrued and everyone will comment on your life. Yes, I agree. I cannot imagine living under that kind of pressure. Yeah, as a constant living under a spotlight. And you know, if I put food pictures and so they will comment के हाँ ये क्यों आप ये खा रही हैं और यहाँ पर आटे का रेट ये है and that is the next thing I want to ask you. Yeah. The meanest comment you've ever received on social media? Quite a few actually, but I don't read those comments anymore. हाँ नहीं पढ़ती। Twitter पे तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दी, मैं बॉदर ही नहीं करती किसने क्या कमेंट किया है। और इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम इज़ मोर पर्सनल देन पॉलिटिकल, उस पर मैं बहुत कम पॉलिटिकल डालती हूँ, so I don't. That's a good thing. The best thing is there's a delete option. हाँ देखो ही ना। हाँ। अच्छा जब हमारे पास टाइम जो है आपके साथ ख़त्म हो गया है, it was lovely seeing you again. Thank you, it was lovely seeing you again. I hope to catch up with you one of these days over dinner. But जाने से पहले आप पब्लिक को कुछ अगर मैसेज देना चाहें? Yes, मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि एक तो किसी पे 100% एतबार कभी ना करें, अपने आप पे यकीन रखें, अपने आप मेहनत करें और देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। मेहनत में ही अज़मत है। हम सब मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हैं, कभी पीछे गिरे हैं, फिर उठे हैं, फिर आगे बढ़े हैं। तो ये नहीं समझें कि अगर आपने मेहनत की और आपको उसका सिला नहीं मिला तो आप छोड़ दें। हिम्मत ना हारें और
पाकिस्तानी आपकी पहचान है, पाकिस्तान छोड़ के कहीं ना जाना। अमेजिंग, थैंक यू सो मच शर्मिला, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और ऑनेस्ट रहने का और अपने आप को बिल्कुल खुली किताब रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है हमें सबा हलीम ने, जो कि माउंटेनियर हैं और फर्स्ट पाकिस्तानी औरत हैं जिन्होंने गोंडोरो पीक जो कि 6000 फुट की तकरीबन बुलंदी पर है, उसको समिट किया है रिसेंटली। ये प्रेसिडेंट हैं लम्स एडवेंचर सोसाइटी की और इन्होंने 4 और मेंबर्स समेत लम्स एडवेंचर सोसाइटी के, मतलब एक स्टूडेंट लेड एक्सपीडिशन थी और इन सब लोगों ने मिल के जाके बेसिकली गोंडोरो पीक को समिट किया। बड़ी ज़बरदस्त बात है और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चुटकुला बताती हूँ, मगर थोड़ी सी देर के अंदर, तो यू विल हैव टू कीप वॉचिंग द शो। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप जब ये गोंडोरो पीक को समिट करने के लिए गई तो आप नर्वस थी? यस डेफिनेटली, मतलब जिस भी ट्रिप पे जाते हैं वी आर ऑलवेज नर्वस एंड दिस टाइम जब हम माउंटेन पीक करने का हमारा प्लान था तो इस बार मैं और भी ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि पहले दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एवर गोइंग टू डू अ माउंटेन पीक। इससे पहले आई हैव डन माउंटेन पासेस बट पीक करना वाज माय फर्स्ट टाइम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले आप पहली दफ़ा कॉनकॉर्डिया की ट्रैक पे कब गई? इससे पहले मैं लुबकर पीर पास मैंने किया हुआ है जो चुपरसन वैली में है। आई डिड दैट 2 years ago और लास्ट ईयर मैं शिमशाल पास तक गई थी और so these are the 2 passes that I've done and this time we decided to go for a mountain peak, so we went to Hushe Valley which is in Skardu। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गोंडोरो ला पास जो है, क्या ये ज़्यादा मुश्किल था या वो पीक की समिट ज़्यादा मुश्किल थी? मैंने गोंडोगोरो ला नहीं किया हुआ। अच्छा, नहीं किया हुआ? नहीं किया हुआ यार। मैंने सिर्फ 2 पासेस किए हुए हैं अभी तक। ओके। जो मैंने अभी मेंशन किए थे कि लुबगर पीर पास एंड शिमशाल पास, बोथ ऑफ दीज आर इन द हुंसा साइड्स। करदू पे आई हैवंट डन इट। तो जो पीक थी वो इटसेल्फ जो मैंने सुना है, ऑब्वियसली पास की अपनी मुश्किल आते हैं बट पीक की इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें क्लाइंबिंग इन्वॉल्व होती है, तो आपको आइस एक्स और क्रैम्पॉन्स और रोप्स के थ्रू करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ डिफरेंट। यस, इट्स डिफरेंट एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरी क्लाइंब के अंदर, बिकॉज इट वाज अ स्टूडेंट लेड एक्सपीडिशन, आपके साथ कोई सीजन माउंटेनियर थे, वो कौन थे? सो हम लोग टीम थी 8 लोगों की, जिसमें से 5 of us were able to go till the summit। और हमारे साथ हमारे गाइड थे हातिम अली, और हमारे साथ हमारे पोर्टर्स थे और 2 हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स भी थे, यूसुफ भाई एंड रोज़ी भाई। एंड रोज़ी भाई इज़ अपेरेंटली ही इज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपीडिशन, ही इज़ डन लॉट्स ऑफ 8000 meters and he was also at one time the mentor of Ali Satpara। So we had मतलब a very experienced team and एक्सपर्टीज सारे काफ़ी अच्छे थे। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बड़ी हार्डशिप जो थी वो क्या थी इस एक्सपीडिशन की? सो मेरे लिए वो जो क्लाइंबिंग वाला पार्ट था दैट वाज द हार्डेस्ट, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम भी करी थी एंड आई डिडंट नो कि मतलब आई न्यू कि मतलब किस तरह से होगा, बट ऑब्वियसली आई डिडंट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस बिफोर। सो 100-200 meters बिफोर द समिट जब वी हैड टू क्लाइंब एन 80-degree आइस वॉल, तो उसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जो झूमर लगा हुआ था रोप के साथ वो आइस की वजह से बार बार स्लिप हो रहा था और हम बार बार स्लिप हो रहे थे, और अपने आप को फिर उस वक्त पुशअप करना और उठाना और पुल अप करना उस रोप के थ्रू वाज वेरी हार्ड। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी ड्यूरिंग द ट्रिप। आप बेसिकली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या कराची से हैं? आर यू फ्रॉम लाहौर? व्हिच सिटी आर यू फ्रॉम? I am from Karachi, but अभी recently I'm studying in LUMS। I'm a senior at LUMS।
तो इसीलिए फॉर स्टडीज़ अभी मैं लाहौर में होती हूँ। अच्छा, तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ठंड का क्या सीन था, ठंड कितनी लगी? बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं जिस दिन हमारा समिट पुश भी था, लाइक स्पेशली दैट डे हमने बहुत ज़्यादा लेयरिंग की हुई थी, लाइक ग्लव्स, थर्मल्स, एंड वी वर कैरिंग आउट आवर डाउन जैकेट्स ऑल्सो, वाटर प्रूफ जैकेट्स, डबल लेयरिंग ऑफ सॉक्स, ऑल ऑफ दैट। काफ़ी ठंड होती है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्रैकिंग तो फिर आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी हीटअप करती है, तो आप बेहतर फील करते हो। बट इफ़ यू स्टॉप मोर देन 5 मिनट्स एनीवेयर यू स्टार्ट फीलिंग रियली कोल्ड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितना ज़्यादा आपको वियर्ड लगा, क्योंकि हम लोग मतलब साथ भी ये हो चुका है कि आई वुड पुट ऑन लाइक 17,000 थिंग्स, और मैं पोर्टर को देखती थी और जो पोर्टर थे वो ऐसे चिल कर रहे होते थे ना, भी लाइक ये किस मिट्टी से बने हुए हैं? ऐसा हुआ? हाँ या लाइक हमारे जो पोर्टर थे स्पेशली यूसुफ भाई, ही वाज इन शलवार कमीज टिल द समिट, और हम वी वर जस्ट लाइक हाउ कैन यू डू दिस, क्योंकि हमें कितनी ठंड लगती है एंड एवरीथिंग, बट लिटरली आई डोंट नो हाउ दे डू दिस। एब्सोल्युटली आई एग्री, ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि चिलिंग कर रहे होते हैं आपके साथ जो पोर्टर्स होते हैं उस एरिया के, वो उन्होंने शलवार कमीज़ पहना होता है, जैकेट और स्वेटर काइंड ऑफ ऑप्शनल सा रखते हैं, और उनको 6000 मीटर तक तो कुछ पता भी नहीं चलता चिलिंग। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की बात है। बट हम सबा के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मेरा छोटा सा एक सरप्राइज़ भी है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं एक यंग माउंटेनियर सबा के साथ। सबा हलीम जो है उन्होंने रिसेंटली गोंदगोरो पीक जो है वो समिट करी है अपनी एडवेंचर क्लब की टीम के साथ। मगर ये बात मुझे कैसे पता चली ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे साथ हमें सबा की बेस्ट फ्रेंड आमना ने ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आमना। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आमना, सबा, दिस इज़ द लिटिल सरप्राइज दैट आई वाज बेसिकली वांटिंग टू टेल यू कि हमने कल जब सबा को कॉल किया तो सबा ने कहा आपको कैसे पता है कि मैंने सबमिट किया? तो हमने कहा देखिए जी पता है। एंड सबा, दिस इज़ बेसिकली ऑल थैंक्स टू योर बेस्ट फ्रेंड आमना, जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया और उन्होंने बोला कि मेरी फ्रेंड ने ये एक ज़बरदस्त काम किया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड आई वांट हर टू बी एक्नॉलेज्ड फॉर दिस। हाउ डू यू फील? I don't know how to describe this feeling. मतलब I'm so happy and so thankful, grateful in the sense कि मतलब I have such friends, because literally it was because of Amna's post on a Facebook group also that everyone came to know about it, and I just don't know what to tell her. I keep on saying to her कि मतलब I just can't believe it and this and that, but like I'm really happy to have her on my side. Absolutely. And supporting me throughout. अच्छा आमना, मुझे ये बताओ कि how did you feel when Sabah told you that I'm going to go summit this peak? मैं गोंदगोरो पीक के चढ़ने जा रही हूँ। आपको नर्वस थी आप सबा के लिए? बहुत। So basically she called me I think on 5th September and I was actually somewhere उस वक्त, तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि आमना मैंने पीक कर ली और मैं ना वर्ल्ड फर्स्ट वुमन भी बन गई, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो पहले तो आई वाज लाइक आई कुडंट बिलीव इट फॉर लाइक अ स्प्लिट सेकंड, आई कुडंट बिलीव इट बिकॉज इट्स सच अ बिग थिंग। सो आई वाज लाइक दिस कांट बी हैपनिंग राइट। तो फिर उस वक्त बिकॉज आई वाज समवेयर सो आई टोल्ड हर आई विल कॉल हर बैक इन अ बिट एंड लिटरली आई जस्ट पुट द फोन डाउन एंड आई वाज in tears because like I was so happy and जो भी लोग मेरे around थे I told everyone कि मेरी दोस्त है ये है and she sent me pictures as well. So I was like ये मेरी दोस्त है, आपको पता है ये मेरी दोस्त है. So what a heartwarming surprise. Yes, it was just really like I couldn't describe the feeling. Like she can't, even I can't, because I feel so happy. Zabardast. Thank you so much for joining us, Amna. You are a very good friend. And I hope that you enjoyed our little surprise, Sabah. जाने से पहले, do you want to say something to the audience, to Amna, to your mom, to your colleagues? I just wanted to Amna and obviously my friends and my family. I just wanted to tell them that मतलब I'm really happy and I'm really grateful that they have supported me throughout. Like even like I remember जाने से पहले भी मैं आमना को मतलब कही थी I really want to do this, I really want to do this, and she kept on saying you can do it, I'll pray for you and I know you can do it. मतलब she saw
थ्रू आउट कि मतलब हाउ मच आई वॉन्टेड टू डू दिस, एंड उस वक्त तो आई डेंट इवन नो दैट आई वाज पाकिस्तानी वुमेन, बट जस्ट फॉर माई ओन सेल्फ to feel a sense of achievement. This was really important for me generally, and she was there literally by my side, and even my parents. So I just want to say to everyone also, like my message to everyone is that, you know, supporting each other is so important, because if I didn't have this kind of support, I don't think so I would have been able to do it. Because Absolutely. जब हम लोग ट्रैकिंग ट्रिप पे जाते हैं तो आपको फिजिकल फिटनेस तो होनी चाहिए, बट मेंटल फिटनेस होने का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सबा. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो पे आने का. एंड आमना, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू एज वेल, because it's because of you that we found out about Saba and we were able to have have her on our show. Thank you so much everyone शो देखने का. आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा हो, और मुलाकात होगी अब मंडे को. वीकेंड अपना एंजॉय कीजिएगा. सिंध ने रिलैक्स कर दी है डाइन इन. लाहौर के अंदर भी सुना है कि डाइन इन जो है वो 50% कैपेसिटी पे होना शुरू हो चुकी होगी, तो हम लोग अब इंडोर खाना खाएंगे. आई होप यू गाइज एंजॉय योरसेल्फ, बट प्लीज़ रिमेन विजिलेंट. मास्क पहने, वैक्सीनेट करवाएं, वगैरह वगैरह. ये मैं हर दफ़ा बोलती हूँ. इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. हम भी जाके वीकेंड पे एंजॉय करेंगे. कहीं ना जाइएगा. मंडे को मुलाकात होगी 9 बजे.